नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग मीडिया और मैं प्रिया। आपको बता दूं, आज हम एक फाउंडेशन में लेट्स डू इंडिया हमारे साथ फोकस अभी से बातचीत करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो क्या पर्यावरण को लेकर फाउंडेशन बनाया। पर्यावरण इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें जहाँ तक भी आप जाइए तो वो कम ही लगेगा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में जाइए, गवर्नेंस के क्षेत्र में जाइए, आप जो क्लीन एंड ड्राइव की चाहिए, सेहत के इसमें रेफरेंस में जाइए, तो हम सभी सेक्टरों को एक साथ लेके काम करते हैं और हर प्रदेश में और देश के 22 देशों में अभी सक्रिय रूप से काम करते हैं। आपने कहा कि कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आपके लोग हैं और उस सब में जो चीज़ चल रही है, तो क्या हमें सिर्फ पूरे भारत देश को एक जैसा कर देना है? नहीं, भारत तो वैसे भी मल्टी कल्चरल स्टेट है, यही इसकी विशेषता है। रंग अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी तो यही हमारी पहचान है। कितने लोग जो भी करें इससे 22 लाख लोग अभी हमारे एक्टिव वॉलंटियर्स हैं और 100 से ज़्यादा इसमें भी एम्प्लॉइज़ हैं, 18,000 एक्टिव पेड वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, लगभग कितने और लोगों को इसमें कनेक्ट करने की आपको? हम तो चाहेंगे हर देशवासी इसमें कनेक्ट हो और सभी 100 करोड़ 150 करोड़ हमारे साथ काम करें। इससे पहले अगर बात करें तो सिगरेट को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट बनवाई, जो पानी में सिगरेट वेस्ट रहता है उसको लेके हम बैग बनाए, पेपर बनाते हैं, उसी को लेके हम रखते हैं। तो ये जो एक सिगरेट बटे वो 1000 लीटर पानी वेस्ट करता है, तो हम उसको बचाते हैं 10,000 20,000 उसको फिर हम लेते हैं। तो आप भी जरूर लेके जाइए और उसको जरूर फैलाइए। क्या कहना चाहेंगे? तो ऑल द बेस्ट मैं चाहूँगा सब लोग जुड़ें, अच्छे हम लेट्स डू इट से नहीं तो अच्छे कुछ कॉज से जरूर जुड़ें। लाइफ में क्या हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, प्राइवेट लाइफ में पब्लिक गुड भी कुछ ना कुछ देनी चाहिए। सर, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, तो क्या आप जो है वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? सबको साथ मिलकर काम करना है, सरकार को भी, लोगों को भी, ऑर्गेनाइजेशंस को भी, NGOs को, सबको सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी होगा, अकेले एक किसी से नहीं। पर्यावरण का अगर हम जिक्र करें आपको पानी का, तो लगभग 2% पानी जो है वो पीने योग्य, बाकी चीज़ें और पर्यावरण में कितनी ज़्यादा कटाई हो रही है, सरकार जो है उस पर काम कर रही है। एक तरह से जो है शहर बना रही है, उस हिसाब से पर्यावरण जो है कहीं ना कहीं ये जरूरी है जिस हिसाब से हम नए शहर बनाए। पानी का भी क्या पानी ये जो है वो आज पर्यावरण के लिए कुछ टाइम निकाल के आ रहा है और एक अगर कहें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ सर बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि फाउंडेशन जो 2016 में की गई थी पंकज चौधरी द्वारा, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2019 में जुड़ा था। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल ओवर इंडिया 22 की 22 स्टेटों में हमारे वॉलंटियर्स हैं और स्टेट टीम्स प्रेजेंट हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल क्लीनअप और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। बट ओवर द ईयर्स अब हम लोग कल्चरल प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑलमोस्ट हर प्रकार की जो सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उन पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सर, कैसे किस इन्वायरमेंट वगैरह आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या चीज़ों को आप उस पर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे या पेड़ पौधा लगा रहे हैं, क्या आप कैसे? देखिए मैडम, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पर्यावरण को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हार्म करने की चीज़ है वो प्लास्टिक वेस्ट है। तो हम प्लास्टिक वेस्ट रिमूवल पे और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं क्लीन अप ड्राइव्स के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जागरूकता जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि आजकल लोगों में नहीं है पर्यावरण के प्रति। तो हम जागरूकता पे काम करते हैं, जैसा कि आज का प्रोग्राम था आपने देखा। तो ऐसे प्रोग्राम से मोटिवेशन मिलता है यंग स्टूडेंट्स को, लोगों को इन जनरल। अगर हम वेस्ट चीज़ों की बात करें तो उससे कैसे आप क्या करते हैं? मैम, वेस्ट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हम क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्लीन अप ड्राइव में जो हम प्लास्टिक वेस्ट उठाते हैं, पिक करते हैं, उसकी सेग्रीगेशन और उसको उसके सही स्थान पे पहुंचाने का काम वो। सरकार जो है वो पहले से ये कह रही है कि प्लास्टिक को जो है उसको बैन करने की कोशिश करेगी, या फिर कई बार ऐसा पार्टी बैन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी दूसरे रास्ते पर है। तो क्या गवर्नमेंट से देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो इसमें बिल्कुल हमें रहता ही है। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही हम आगे चलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे साथ हमारी संस्था ऐसी संस्था है कि हमारे पास आप देखेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी से जो है हमारे साथ लोग जुड़े कि अच्छा कॉज है। तो अच्छे कॉज के लिए कोई पॉलिटिकल वो तो रहता नहीं है, इसलिए हर पार्टी से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें रहता है। कैसे लोगों से आप कैसे कनेक्ट होते हैं? देखिए मैम, हमने बहुत सारे कॉलेजेस दिल्ली में ही बहुत सारे कॉलेजेस के साथ हमारा MOU साइन है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई,
KR मंगलम यूनिवर्सिटी, जिम्स कॉलेज जो कि काफ़ी जाना माना कॉलेज है। अब इनमें क्या होता है, MOU के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमें कॉलेज से मिलते हैं वॉलंटियर करने के लिए। वॉलंटियर अगर आप मानिए कि एक इवेंट में हमें 500 से 600 वॉलंटियर कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी वैसी रीच बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसा मानता हूं। लोगों तक आप कैसे, वो तो ठीक है, वो आपके वॉलंटियर्स हो गए, वो आपके साथ कनेक्ट है, बट आप लोगों तक जो आपके वॉलंटियर्स हैं वो लोगों तक कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? देखिए, लोगों तक वो कनेक्ट हो रहे हैं काम के द्वारा। अब हम मान लीजिए कनॉट प्लेस में हमने क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है, तो जब वहाँ पे 400 से 500 एक्टिव वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो हर किसी को जागरूकता होती है कि भाई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो कि इतने बड़े स्तर पे काम कर रही है। फिर ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, अब इसमें माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी थे, तो उनकी उपस्थिति से क्या होता है कि मीडिया आती है, मीडिया कवरेज हमें मिलती है, तो उसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। आप लोगों के सहारे हम बेसिकली लोगों तक 22 राज्य में आपके वॉलंटियर्स एक्टिव हैं, तो क्या पूरे हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में पूरे भारत देश में ये चीज़ें हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगे लोग? बिल्कुल मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि जागरूकता ये सबसे मेन चीज़ है। जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को समझ आएगी कि आगे आने वाले समय में अगर पर्यावरण के प्रति हम काम नहीं करते तो कोई भविष्य है नहीं। अच्छा, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे आप कोई यूजफुल चीज़ बनाते हैं, उसको लोगों को दिखाते हैं कि भाई देखिए ये वेस्ट है, इससे हमने ये बताया, इससे ये यूज होता है? देखिए बिल्कुल मैडम, हमने कई सारी कंपनीज के साथ जो है टाई अप किए हुए हैं, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के जो हम वेस्ट इकट्ठा करते हैं उसको रिसाइकिल करके उसका कोई प्रोडक्ट डिराइव करते हैं। जैसे कि हम एक कंपनी के साथ काम करते हैं जो कि सिगरेट बट्स जो होती है, सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करता है। वो सिगरेट बट्स के स्टफ टॉयज, कुशन, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है बनाती है। उसके अलावा जो सिगरेट बट्स का फिल्टर होता है उससे कागज़ बनता है, पेपर बैग्स बनते हैं। आज का जो हमारा इवेंट है उसमें जो कागज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे MOU भी साइन किए हैं, वो भी सिगरेट बट्स से रिसाइकिल हुए हैं। अपने आप में एक जो मैसेज देने का काम करता है, लेट्स डू इट इंडिया। तो हमने इस विलम्ब में कि एक कार्यक्रम करने की सोची हमने पिछली बार कि हम क्यों ना अलग देशों के प्रतिनिधियों को बुलाएं, समूह को बुलाएं और प्राइवेट कंपनीज के लोगों को बुलाएं। जो कंपनियां भारत में ऑलरेडी कुछ व्यापार कर रही हैं, उन कंपनियों को बुलाने का हमारा मुख्य कारण था कि भारत की जो अभी प्रगति चल रही है उसको कैसे हम प्रगतिशील रखें और उसके साथ साथ उसको कैसे सस्टेनेबल भी डेवलपमेंट की तरफ लेके चलें। तो लेट्स डू इट इंडिया अभी 22 लाख हमारे वॉलंटियर्स हैं पूरे देश भर में। तो छोटा सा मैं ब्रीफ देना आपको चाह रहा था बस 2 मिनट में कि 22 लाख वॉलंटियर्स हैं, अभी 100 से ज़्यादा हमारे इसमें एम्प्लॉयज़ हैं। इसके साथ साथ 18,000 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं हर प्रदेश में। अभी आप देखेंगे कार्यक्रम में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे एक्टिव पेड वॉलंटियर्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने इसको पूरा नॉन प्रॉफिट होने के नाते सरकार से थोड़ा अभी जितना कम से कम मदद हो सके, हम प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा इसमें से काम लेते हैं। और उसके साथ साथ उसी सोच के साथ हमने बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs को आज बुलाया भी है और उसमें हमने राजदूतों को बुलाया है। 28 से ज़्यादा देशों के राजदूत आज इस प्रोग्राम में रहेंगे। उसके साथ साथ हमने कुछ चुनिंदा लोगों को भी यहाँ भारत से जो अच्छा पर्यावरण में काम कर रहे हैं उनको लेके हमने अवार्ड देने की कोशिश करी है। अवार्ड का हमने नाम रखा है विजनरी लीडरशिप एम्बेसडर अवार्ड, कि जो लोगों ने भी देश में किसी भी फील्ड में काम किया है। तो मुख्य रूप से जो हमारी संस्था है 5 चीज़ों में काम करती है। एक है पढ़ाई, जिसमें एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा कारण है। एजुकेशन में हमें इस पिछले ही वर्ष में एक देश है यूरोप में, एस्टोनिया, वहाँ हमें अवार्ड भी मिला देश के राष्ट्रपति से, जिसका सस्टेनेबल एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नाम से हमने यहाँ एक प्रोग्राम चलाया था कश्मीर में एक स्कूल में। और उसके साथ साथ गवर्नेंस में हम काम करते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के आप काफ़ी वॉलंटियर्स को आप देखेंगे, मिजोरम से, मणिपुर से, अरुणाचल प्रदेश से, जिसमें हमने सरकारों के साथ मिलकर उनकी पॉलिसीज चेंज करने का काम किया पिछले 5 वर्षों में। उसके साथ साथ हमने क्लीन अप एक्टिविटीज काफ़ी इस देश में करी। क्लीन अप एक्टिविटीज में हमारा हर हफ्ते कहीं ना कहीं 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स आपको क्लीन अप करते मिलेंगे। और उससे भी मैं आपको बताऊं कि हमने एक प्रॉफिट मेकिंग एक काम हमने शुरू किया, जिसका आज हम प्रचार भी करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। आप सभी देखा होंगे कि जो सिगरेट पीते हैं उसके बाद जो बट बचती है, उसके जो पीछे का कार्ड बचता है, उसको लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो पूरे विश्व भर में हमारी एक संस्था थी जिसने उसको प्रमोट किया कि क्योंकि एक सिगरेट बट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें 1000 लीटर पानी बर्बाद करने का उसमें क्षमता होती है, और उसमें लेड होता है, आर्सेनिक होता है, और 1000 ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो हमने नोएडा में वो फैक्ट्री बनाई जिससे हमने पेपर बनाए
और आज इस पूरे कार्यक्रम के जितना भी हमने पेपर यूज किया है पूरे प्रोग्राम में, उसी फैक्ट्री से निकले, उसी सिगरेट बट से निकले हुए, उसी को यूज करते हुए वो डेयरी देने का काम किया, उसी का हमने बैग भी बनाने का काम किया। तो हमने इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाने का काम किया कि उसमें से पैसा भी जनरेट हो, क्योंकि कोई भी अच्छा काम आप करें अगर उसको सिर्फ और सिर्फ हम चैरिटी का नाम देकर रख दें तो वो लंबा नहीं चल पाता। तो हमारा उसमें ये था कि क्यों ना हम छोटे छोटे पान की दुकानों पे छोटे डिब्बे लगाएं जो उनको भी इंसेंटिव दें कि आप 1000 रुपये लें, आप इसको भरवाएं। हमारा लोगों को ये नहीं कहना है कि आप ज्यादा सिगरेट पिए, हम तो उससे भी चाहते हैं कि ये बिजनेस अपने आप में खत्म हो, क्योंकि इसलिए नॉन प्रॉफिट हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये हमने छोटे छोटे से हमने जो इनिशिएटिव शुरू किए जिससे हमारे वॉलंटियर्स जुड़े, तो उसी के चलते हमने आज ये प्रोग्राम करने का सोचा। और हमारे बीच में मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूंगा। हमारे बीच में मिस्टर आइमे हैं। मिस्टर आइमे बेसिकली स्पेन कंट्री से हैं और वेरी एक्टिव, और ये 100 से ज्यादा देशों में काम कर चुके हैं पर्यावरण को लेके भी, और अलग अलग उसमें प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। अभी मैं बुलवाऊंगा अभी सबसे, मेरे दाईं तरफ यूलिया जी बैठे हैं, शी इज फ्रॉम जर्मनी। इनका भी इसी चीज में लेके हम एक MOU भी आज साइनिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं लॉरेन एंड पीटर यंग। और बेसिकली जो आइडिया हमारा आज है, आप देखेंगे इसमें जो 70 हमने लोग बुलाए हैं उसमें 50 से ज्यादा में से 40 लोग बाहर से ही, देश के बाहर से आ रहे हैं। तो हमारे देश के लिए ऐसी संस्था, क्योंकि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, लॉ फैकल्टी में, मैं यहीं परमानेंट प्रोफेसर हूँ। मैं इसके साथ साथ अमेरिका में भी 3 महीने और 3 महीने जर्मनी में पढ़ाता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के ऊपर मेरा पढ़ाना रहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही सोच थी कि क्यों ना हम ऐसी संस्था बनाएं, क्योंकि बाहर से बहुत संस्थाएं आती हैं नॉन प्रॉफिट में, क्यों ना एक देश से ऐसी संस्था निकले जो बाहर जाके नाम रोशन करे, जो बाहर जाके ऑफिस खोले। और देश, क्योंकि जब हम देख रहे हैं एक ऐसा एरा जब देश, जहां कोई देश चांद पे एक ऐसी, हमने सबसे कम रुपए में ऐसी हमने वहां पर उतारा मून में अपना इसरो ने, तो हमारा देश अभी देश में नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 बनने हैं। तो हम क्यों बाहर के NGO से अपनी शिक्षा लें, और हम ले तो हम क्यों ना दें। तो जब हम वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं तो हमें वो भी एक, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी आगे बढ़ना होगा और साथ मिलकर उसमें आगे बढ़े। तो मेरा आपसे विनम्र एक निवेदन भी रहेगा कि आप प्लीज हमारे प्रोग्राम को भी अटेंड करें। आज एक हम बहुत बड़ा MOU भी साइन करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन के बीच में, जिसमें वो मानते हैं कि पर्यावरण से जुड़ते हुए मुद्दों के और पढ़ाई के लेके मुद्दों पे, स्कूलिंग के लेके मुद्दों पे वो उसमें कुछ उन्होंने रकम रखी कि उसको लेके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमने उनको भी बुलाया, टीम, मिस्टर टीम उनका नाम है। तो वो और स्वतंत्र देव सिंह जी एक मिनिस्टर, वो भी आएंगे इस प्रोग्राम में MOU साइन करने। क्योंकि मेरा मुख्य कारण ये था कि आप बोल के जाइए, मिल के जाइए, लेकिन कुछ साइन भी हो और कुछ चीज भी आगे बढ़े, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनसे हम कुछ उनके साथ मिलके करेंगे तभी आगे चीजें बढ़ेंगी। तो मैं चाहूंगा कि सब बारी बारी से, क्योंकि मुझे बताया अजय जी ने कि मुख्य ज्यादा अगर हम हिंदी अखबारों से, तो मैं चाहूँ कि क्यों ना आपको एक प्रॉपर थोड़ा दे सकूं। सो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर फर्स्ट फ्रॉम द पीटर एंड he can just brief and from the Lauren, or whatever you want to start. So I would say Mr. Aime, Ladies first, of course. Ladies first. So Lauren, Always. Thank you very much, Professor. I'd just like to say that I have known Pankaj Chowdhury now since 2016 was when you first started. 2016, when Pankaj came along with this Let's Do It India. And I've been very proud to be a friend and to be able to help. What he's accomplished since then to now has been absolutely amazing. The support he has from so many countries, from the EU, UN, United States, to help with these projects. I just think that all people should be very proud of everything that Pankaj has done. So I would like to continue to support him in every way and wish Pankaj and the team and all the volunteers the very, very best for future projects. Thank you. Yeah, I'm actually Lorraine's husband, so
So where Lorraine goes, I go. Isn't that right, guys? Happy wife, happy life. But yeah, I'm very happy to be involved with the organisation, and I'm amazed at what it's done over the years that it's been going. So it's only a fairly new organisation as far as around the world goes. But yeah, it's a wonderful organisation. I'm very happy to be involved and continue to support the organisation in the future. Good afternoon, good evening. So my name is Jaime Amoedo. I'm from Spain. I came to know Professor Pankaj not long ago. So I have the honor of chairing a charity, a foundation that is called Plastic Busters, which I'm very proud of. We are in 116 countries. We have a few thousand volunteers working very, very hard. But when I met Professor Pankaj, I was telling me, well, I have millions. I said, well, I definitely need to come to India and see that with my own eyes, no? And I've seen it, no? It's really impressive, as you were saying. It's really impressive what you have achieved in very, very few years, mobilizing millions of people again, no? To do something that is really critical for us, for our environment, for our own health, for our sustainability. And you've come such a long way. I know there's still a lot more that has to be done, of course. But you're really an inspiration for the family of Let's Do It. Organizations around the world, you're really an inspiration, and thank you very much for that, and thank you to that massive troop of volunteers that you have, especially those that are collaborating with you very, very closely, and seeing them working very hard, and that are actually making this event today a possibility, a reality. Thank you very much for that. So I'm Mario Beaches. So we have Miss Farah from London, and she's also partner for this program, हमारे साथ जो program है, and she's here also. I would like to request to say a few words. Good evening, everyone. It's an absolute honor and privilege to be here in India. What a beautiful country and absolutely incredible people. And what I love about being here is seeing the heart of the nation. And Professor Pankaj has really shown that heart through his foundation work across India. It's so inspirational to us globally, all over the world, to see this. I am the president of Back to Business International, and we facilitate global trade and investment around the world. And it's a privilege when we can meet change makers like Professor Pankaj, because that's what he does. He makes change to the country, he benefits the people, he helps communities, and we need to see more of that internationally happening around the world. So it's such an honor to be here, to experience the hospitality of the nation, but most importantly to support Let's Do It India. Thank you. Hi, I am Julia Makamu from Germany. I know Professor Pankaj from Let's Do It. We are working together on this global initiative and cleaning up this planet, and I don't have more to add because you perfectly said everything already, and I'm just honored to work with Professor Pankaj and try to make this world a better and cleaner place. Thank you everyone to share your thoughts, and I'm overwhelmed to have you in my country and to host you. And I would like to request all of the press people also, my brothers and sisters, to please attend the program also, and we have a dinner also in the last. And we have a gift, special gift for everyone. So please be a part of this great event where we want to make जो भारत को हम जो देखते हैं विश्व गुरु के रूप में, हम उसको देखते रहें और आगे बढ़ते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी. India, the country chapter of Let's Do It, concerted efforts in organising nationwide campaigns, stirs awareness, allows creativity and encourages inclusion. India has a strong presence in 28 Indian states with an astounding volunteer base of over 1 million people.